सीधी में अनियंत्रित होकर स्कॉर्पियो से एक बड़ा हादसा हुआ। बात करेंगे सीधी जिले से एक दुखद खबर की, जहां की रीवा की तरफ से आ रहा एक स्कॉर्पियो गाड़ी जो है अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। स्कॉर्पियो ने केवल वाहनों को नुकसान पहुंचाया, बल्कि ऐसा नहीं, एक युवक को गंभीर रूप से घायल भी कर दिया। ये घटना अदियारपुर इलाके में घटी है, जहां हादसे के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना गुरुवार 10 तारीख की है, जो कि शाम करीब 4 बजे की घटना बताई जा रही है। सीधी जिले के जमोड़ी थाना अंतर्गत शहर के अदियारपुर इलाके में एक अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने तहलका मचा दिया। जो ये स्कॉर्पियो है एमपी क्रमांक CA 8545, जो कि रीवा से सीधी की तरफ आ रही थी, अचानक अनियंत्रित होकर के डिवाइडर से टकरा गई और डिवाइडर पार करते हुए सड़क के किनारे खड़े वाहनों को भी टकराई। इस दुर्घटना में 2 बाइक और एक कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। साथ ही जो स्कॉर्पियो की चपेट में आकर के एक युवक भी घायल हो गया। यह युवक रोहड़ी साहू, जो कि वार्ड क्रमांक 4 सिमरिया जिला रीवा का निवासी है, सड़क किनारे खड़ा था और अचानक हुए इस हादसे का शिकार हो गया। उसे तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो स्कॉर्पियो अनियंत्रित कैसे हुई। जी हां, बताया जा रहा है कि ये स्कॉर्पियो जो है, सामने एक बाइक उल्टी दिशा में आ रही थी और बाइक को बचाने के प्रयास में स्कॉर्पियो के चालक ने वाहन से अनियंत्रित होकर के, यानी कि उसने नियंत्रण खो दिया और इसी दौरान यह भयानक हादसा हो गया। स्कॉर्पियो में सवार कौन थे, इस पर भी विशेष चर्चा है। इस स्कॉर्पियो में सवार थे सीधी जिले के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में कार्यरत रीडर सरोज शर्मा और स्कॉर्पियो का चालक। गनीमत रही कि ये स्कॉर्पियो में सवार दोनों ही लोग बाल बाल बच गए, लेकिन स्कॉर्पियो की टक्कर से रीडर की गाड़ी सहित 2 बाइक और एक कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। हादसे के बाद घटनास्थल पर गुस्से में स्थानीय लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया। आक्रोशित लोगों ने स्कॉर्पियो में तोड़फोड़ करना शुरू कर दी और मौके पर उपस्थित सरोज शर्मा व उनके चालक ने जिस तरीके से मैनेज करने का प्रयास किया, यानी कि बात करते हुए उन्होंने प्रयास किया अपनी बातों को रखने का, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उनके साथ उन्होंने अभद्रता करना शुरू कर दी। स्थिति बिगड़ने पर जमोड़ी पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और हंगामा शांत कराने की कोशिश भी की। दुर्घटना में घायल हुए रोहड़ी साहू को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों की टीम उसका इलाज कर रही थी। हालांकि उनकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। इस मामले पर थाना प्रभारी विशाल शर्मा का कहना है कि हादसे में 2 बाइक और एक कार क्षतिग्रस्त हुए हैं, वहीं एक युवक घायल हुआ। अस्पताल चौकी से प्राप्त रिक्विजिशन के आधार पर जीप चालक के ऊपर अपराध दर्ज किया जाएगा, यानी कि स्कॉर्पियो चालक के ऊपर मामला दर्ज होगा। वहीं हंगामा कर स्कॉर्पियो में तोड़फोड़ करने वालों की भी पहचान वीडियो के आधार पर की जा रही, उनके विरुद्ध भी अपराध दर्ज किया जाएगा। दोस्तों, यह हादसा एक बार फिर से हमें सिखाता है कि सड़क पर ड्राइविंग करते समय कितनी सावधानी बरतनी चाहिए। छोटी सी लापरवाही भी कितनी बड़ी दुर्घटना का रूप ले सकती है। हम उम्मीद करते हैं कि घायल युवक जल्द से जल्द स्वस्थ होंगे। प्रशासन इस मामले में दोषियों पर सख्त कार्यवाही करे। अरे अरे, कहां जा रहे हैं? आपके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है क्या? आपके पास किसी भी दुकान, स्कूल या कोई भी बिजनेस करने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है? तो निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम आपको दिलाएंगे 200 रुपए वर्ग फीट से लेकर 2000 रुपए वर्ग फीट तक आपको, या इससे भी ज्यादा आपको मिलेगा 6 रूम और 6 फीट की गैलरी का प्लाट मात्र 5 लाख रुपए में, या इससे भी सस्ता। रही बात जमीन की, तो डरिए मत, कोई भी विवाद नहीं, कोई भी झगड़ालू जमीन नहीं। आपको मिलेगा एक ऐसा प्लाट जिस पर होगा आपका राज। आइए आपको जल्द जमीन दिलाते हैं, तो संपर्क करिए। सीधी में आवासीय प्लाट या खेती करने के लिए या फिर किसी भी बिजनेस को करने के लिए, तो सीधी में कहीं भी प्लाट लेने के लिए जल्द संपर्क करें 94 24 59 88 78। वहीं दूसरी खबर है, जहां 9 दिनों से लगातार माता रानी की सेवा करते उनके भक्त आ रहे हैं और अब उनकी विदाई का दिन आ गया है। साथ ही साथ आज 9वें दिन सीधी जिले के कई जगहों पर भंडारा किया जा रहा है। वहीं कुछ जगहों से माता रानी को विसर्जित करने को
लेकर भी देखा जा रहा है। सीधी जिले में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ भंडारे का आयोजन करवाया गया है। कई जगहों पर इसकी झलक देखने को मिली। कहीं अभी पूजा ही चल रहा है तो कहीं भंडारा भी शुरू हो चुका है। जहां कुछ लोगों से बात की गई, उनका कहना है कि यह भंडारा जब तक माता रानी के द्वारा प्रसाद आता रहेगा तब तक लोगों को प्रसाद वितरित होता रहेगा। इसकी कोई समय सीमा नहीं होगी। आज रात 12 बजे तक इसी तरीके से चलता रहेगा। 9 दिनों में धीरे धीरे भावनाओं के तौर पर भी माता रानी से कई लोग जुड़ गए, जिससे कि अब इसी बहाने उन्हें बेहद ही दुख का सामना करना पड़ रहा है कि लोगों के द्वारा जाहिर किया गया कि आखिर वे अब माता रानी हमें छोड़ के चली जाएंगी। देखिए ये पूरा बयान। क्या नाम है आपका? आशीष नाम है मेरा। 9 दिनों तक माता की सेवा की, क्या पूरी हुई? कुछ पूरी होने की ऐसी कोई वो नहीं है कि हम पूरा होने के लिए पूजा पाठ कर रहे हैं। हमारी आस्था है, उसके लिए हम देवी जी के प्रति समर्पित हैं हम सभी भाई, और हमेशा रहेंगे इसी तरह। जरूरी नहीं है कि कुछ पूरा हुई हो तभी हम उनकी पूजा अर्चना करेंगे। 9 दिनों तक कैसा रहा इनका? 9 दिनों तक एकदम उन्हीं में मन लगा रहा, जैसे कि कोई त्योहार चल रहा हो। लगातार हम लोग 9 दिनों तक सेवा में लगे रहे और बहुत ही अच्छा, मतलब अंदर से बहुत ही वो फील हुआ कि खुद पूजा पाठ में लगे हुए हैं। आस्था के प्रति सबको देखा, सब लगे हुए हैं अपने अपने तरफ से, जिनसे जितना हो पा रहा है सब कर रहे हैं। इसमें कहीं समस्याएं भी हुई? समस्याएं तो आती ही रहती हैं, लेकिन ऐसा है कि दुर्गा जी की महिमा है, कोई समस्या ज़्यादा देर तक रुक नहीं पाती है। हाँ। एक समस्या आई तो उसका समाधान तुरंत ही मिल जाता है। तो यहाँ पर जब ये माता रखी गई तो बीच में 9 दिनों में कोई ऐसी उत्पाद वाले समस्याएं नहीं, होती हैं? हमारे यहाँ सभी आस्था प्रिय लोग हैं, कोई ऐसी अप्रिय घटना नहीं हुई और ना आगे चल के होने की संभावना है। ये कब तक में उठेंगी? कब तक में उठेंगी ये अभी कल का दिन रहेगा, कल उठाई जाएंगी और विसर्जन किया जाएगा। कैसे ये सब होगा? गाड़ियाँ बुक की हुई है, सोन नदी जाना पड़ेगा, लेके जाएंगे, सभी साथी गण साथ में लेके जाएंगे और वहाँ विसर्जित करेंगे पूरा विधि विधान से। जैसा शुरुआत में उत्साह रहा वो आज तक बरकरार है? उसमें कुछ कमी आई है? हम सभी का उत्साह पूरा बरकरार है और अंतिम चरण तक, जब तक विसर्जन नहीं किया जाएगा तब तक उत्साह बरकरार रहेगा और हम लोग आस्था के प्रति समर्पित हैं पूरे मन से, तन से और धन से, सबसे। जयकारा लगा दीजिए। जय माता दी। लगातार भंडारा चल रहा है, 9 दिन पूरे हो चुके हैं। क्या अभी खुशहाली उसी तरीके से बरकरार है जिस तरीके से पहले थी? जी हाँ, उसी तरीके लाते समय। जी हाँ, उसी तरीके से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरिनाथ सिंह चौहान है। मैं ऑटो यूनियन संघ का जिला अध्यक्ष हूँ और ये ऑटो यूनियन की तरफ से आज ये 7वां साल है इस साल हम लोग का। लगातार 7वें साल। जी। और कितना रखने का मतलब प्लान है, कितने साल तक? अब जब तक उनकी महिमा होगी, जब तक उनको आना होगा तब तक वो आएंगे। 9 दिन में क्या एहसास किया? कुछ परिवर्तन आया? पूरा परिवर्तन है, सब दुर्गामय है सब लोग। पूरा वातावरण दुर्गामय है। जी, पूरा वातावरण दुर्गामय। यहाँ पर कोई समस्याएं भी हुई? यहाँ पर कुछ समस्याएं भी? नहीं, यहाँ कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। कोई समस्या। रात में कोई समस्या जैसे असामाजिक तत्वों के द्वारा यहाँ पर कोई? यहाँ कोई समस्या। क्योंकि यहाँ पर ये भी होता देखा जाता है कि लगातार नशे से जो लिप्त होते हैं उनका आना जाना बना रहता है। नहीं, तो हमारे ऑटो यूनियन संघ में भी सब तरह के लोग हैं ना। हाँ। सब नशे को नशे वाले डील करते हैं। ऐसा? हाँ, और साधारण को साधारण वाले, सब तरह के लोग हैं हमारे ऑटो यूनियन संघ में। वो सब अपना करते रहते हैं। बिना नशे के नशे में रहते हैं सब, वो सब डील हो जाता है। तो ये जो माता जी रखी गई हैं, अभी क्या प्लान है इनका? इनका बस आज भंडारा अपना चलता रहेगा जब तक माता रानी का प्रसाद अपने यहाँ आता रहेगा, तब तक चलता रहेगा। कब तक रहेगा ये? अब कोई इसका वो टाइम नहीं। कितने बजे से शुरू हुआ है? ये शुरू हुआ है 10 बजे से। 10 बजे शुरू हुआ और अभी चल रहा है? चल रहा है। करीब कितने बजे तक? 11-12 बजे तक? देर रात जब तक वो प्रसाद पूजेगा। मैंने बताया ना कि जब तक प्रसाद आता रहेगा, बनता रहेगा, चलता है। 12 बजे तक चलता है। ऐसा? इसका कोई टाइम हमारे यहाँ नहीं रहता। कल विसर्जन किसमें क्या पूरा व्यवस्था करवाई गई है? कल विसर्जन के लिए हम लोग को, अभी तो हम लोग सोच रहे हैं कुलदाह के लिए। फिर इसके बाद जहाँ उनकी महिमा होगी वहाँ वो बताएंगे कि हमको इस जगह पे ले चलो, उस जगह पे ले जाएंगे।
अभी 9 दिनों तक इनसे कई सारे लोगों की भावनाएं जुड़ जाती हैं, आप लोगों की भी जुड़ ही गई होंगी, तो इनको विसर्जन करने में क्या आपके अंदर भाव होंगे? नहीं, भाव तो सब भावुक हो जाते हैं, कष्ट तो होता है कि हमने लाया और 9 दिन इनकी सेवा की, यहाँ रखा और आज इनको ले जाके पानी में इनका वो कर रहे हैं, तो थोड़ा कष्ट होता है, लेकिन वो बना ही है इसके लिए, तो उसके लिए कोई क्या कर सकता है, कोई सेवा नहीं। तो क्या कहेंगे लास्ट में? लास्ट में मैं अपने ऑटो यूनियन संघ का धन्यवाद देता हूँ और उनसे यही आशा करता हूँ कि जब तक उनको आना है तो ये लोग ऐसे लगातार उत्साह में रहें, ऐसे लगातार सहयोग करते रहें, बस हो गया। अरे अरे, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है? क्या आपके पास किसी भी दुकान, स्कूल या कोई भी बिजनेस करने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है? तो निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम आपको दिलाएंगे 200 रुपए वर्ग फीट से लेकर 2000 रुपए वर्ग फीट तक आपको, या इससे भी ज्यादा आपको मिलेगा 6 रूम और 6 फीट की गैलरी का प्लाट मात्र 5 लाख रुपए में, या इससे भी सस्ता। रही बात जमीन की, तो डरिए मत, कोई भी विवाद नहीं, कोई भी झगड़ालू जमीन नहीं, आपको मिलेगा एक ऐसा प्लाट जिस पर होगा आपका राज। आइए आपको जल्द जमीन दिलाते हैं, तो संपर्क करिए सीधी में आवासीय प्लाट या खेती करने के लिए या फिर किसी भी बिजनेस को करने के लिए। तो सीधी में कहीं भी प्लाट लेने के लिए जल्द संपर्क करें 94 24 59 88 78। आज हम बात करने वाले हैं सीधी जिले में होने वाले प्रभारी मंत्री की दिलीप जायसवाल के बारे में, जो कि आपको बता दें कि सीधी का दौरा उनका लगातार चल रहा है, जहां इस दौरे की जानकारी जिला सत्कार अधिकारी द्वारा दी गई है। जहां चलिए इस पूरे मामले से आपको अवगत करवाएंगे। प्रभारी मंत्री के द्वारा कार्यक्रम की पूरी तरीके से जो डिटेल्स दी गई है, आपको बता दें कि दौरा जो है कार्यक्रम 12 अक्टूबर 2024 दोपहर 12:30 बजे सबसे पहले प्रभारी मंत्री श्री दिलीप जायसवाल का आगमन एमपीटी रिसोर्ट परसली सीधी में होगा और यहां से उनका आधिकारिक दौरा शुरू हो गया, जहां आपको बता दें कि दोपहर 2:45 पर इसके बाद वे सर्किट हाउस सीधी पहुंचेंगे। वहीं तीसरा उनका जो है मामला है वो ये है दौरा उनका कि 3 बजे से विजयदशमी के शुभ अवसर पर वो पुलिस लाइन सीधी में होने वाले शस्त्र पूजा कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस खास मौके पर जिले के अन्य अधिकारी और गणमान्य लोग भी उपस्थित रहेंगे। शाम 4 बजे प्रभारी मंत्री गोपाल दास रोड स्थित नाग मंदिर के पास अधिवक्ता श्री राजेंद्र वर्मा के निवास पर जाएंगे और वहां शोक संवेदना व्यक्त करेंगे। शाम 5 बजे इसके बाद जो है सर्किट हाउस सीधी में वो जनता और जनप्रतिनिधियों से भेंट करेंगे और यह एक महत्वपूर्ण अवसर होगा जहां लोग अपनी समस्याएं और सुझाव देंगे, सीधे प्रभारी मंत्री के सामने सारी चीजों को रख पाएंगे। वहीं 6 बजे वही छठवां जो प्रोग्राम है रात 8 बजे प्रभारी मंत्री श्री जायसवाल जी जो कि छत्रसाल स्टेडियम सीधी में दशहरा उत्सव के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। यह उत्सव हर साल भव्य तरीके से मनाया जाता है और इस बार प्रभारी मंत्री की उपस्थिति जो देखी गई है इसे और भी खास बनाने की कोशिश की जा रही है। वहीं रात के बाद अगर बात की जाए तो उत्सव के पश्चात वे एमपीटी रिसोर्ट परसरी के लिए रवाना होंगे, जहां वे रात्रि विश्राम करेंगे और दौरा 13 अक्टूबर 2024 को अगले दिन 13 अक्टूबर 2024 की सुबह 8 बजे प्रभारी मंत्री श्री दिलीप जायसवाल अनूपपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। दोस्तों, यह प्रभारी मंत्री जो कि दिलीप जायसवाल के सीधी जिले के दौरे का पूरा कार्यक्रम आपको जानकर कैसा लगा और क्या इनसे आप मिलना भी चाहते हैं, इसलिए अगर कोई भी ऐसी वारदात या फिर कोई घटना जुड़ी हुई है आपसे जो कि कोई सुनवाई नहीं हो रही तो इनके समक्ष आप पहुंच सकते हैं और बात भी रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, लगातार बने रहे तरंग 24 न्यूज पर। फिर आपको हम अवगत करवाएंगे एक बड़ी खबर से। तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार, जय हिंद।